इंदौर के नवलखा इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दरअसल यहां सहयोगितागंज पुलिस थाना क्षेत्र के नवलखा इलाके में आइडिया की मल्टी में एक बुजुर्ग महिला और पुरुष की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों को काफी तेज बदबू आ रही थी, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस को की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़ा तो एक बुजुर्ग पुरुष और महिला की लाश कमरे से बरामद हुई। प्रथम जांच में सामने आया कि किसी भारी वस्तु से सिर पर वार किए गए हैं, जिससे दोनों की मौत होने के कारण सामने आए हैं। इधर जांच पड़ताल में सामने आया कि मृतक रिटायर्ड बैंक अफसर किशोर धामदे है और उसकी बहन रमा अरोड़ा, दोनों ही बुजुर्ग हैं। इसके अलावा पुलिस ने पता लगाया कि इनके साथ इनका बेटा पुलकित धामदे भी साथ रहता था, जो कि मनोरोग था। पूछताछ में बात यह सामने आई है कि बेटे और पिता के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। इधर पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले को जांच में लिया। इधर जांच पड़ताल में सामने आया कि बेटे ने ही अपने पिता और उनकी बहन को मौत के घाट उतारा है। जी हां, नवलखा इलाके में आईटी मल्टी में रहने वाले रिटायर्ड बैंक अफसर पिता किशोर धामदे, जिनकी उम्र 76 वर्ष है, और उनकी बहन रमा अरोड़ा, जिनकी उम्र 53 वर्ष बताई जा रही है। दोनों की हत्या का आरोपी फिलहाल उनका ही परिवार का सदस्य यानी कि किशोर धामदे का बेटा पुलकित धामदे है, जो कि फरार है। चौंका देने वाला खुलासा यह भी सामने आया है कि हत्या के तीसरे दिन अग्रवाल नगर में एटीएम से रुपए निकाले और बेटा बुधवार को अपनी मां की हत्या करने भी गया था, लेकिन मां ने दरवाजा नहीं खोला और वह वापस लौट गया। इधर पिता उसे बहुत प्यार करते थे। जब पिता को उसके बेटे के मनोरोग का पता चला तो वह अपनी उम्र दराज पत्नी और छोटी बेटी के बजाय बेटे के साथ रहना चुना और पत्नी और छोटी बेटी को सिलिकॉन सिटी में अलग फ्लैट में भेज दिया था। जांच पड़ताल में खबर यह भी सामने आई है कि पिता और उनकी बहन की हत्या करने के बाद 24 घंटे तक बेटा पुलकित लाशों के पास ही बैठा रहा। पुलकित के आने जाने की कई तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस ने जांच पड़ताल में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलकित मल्टी में आता जाता भी दिखा है और इसके अलावा कई सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इसी के तहत अब पुलिस पुलकित की तलाश कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का जबलपुर आगमन हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने पश्चिम विधानसभा के अलावा जबलपुर पूर्व विधानसभा में रोड शो किया। पूर्व विधानसभा के कांच घर में राहुल गांधी ने रोड शो के अलावा एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी जनसभा में शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार तीखे सवाल करते रहे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला सहित कई मुद्दों पर शिवराज पर जमकर बरसे और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आने के बाद जाति जनगणना कराई जाएगी। जो भी पैसा खर्च होता है, जैसे यहां पे मैं जानता हूं आपकी स्वास्थ्य की सेवा ही नहीं है, ट्रेन से आपके लोग नागपुर जाते हैं इलाज के लिए, तो जो भी बजट में खर्च होता है ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा जाएगा, 90 लोग। सेना के लिए कितना पैसा जाएगा, 90 लोग। सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा, 90 लोग। किसानों को क्या दिया जाएगा, 90 लोग। जिला अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत मिलने के बाद आज सिविल सर्जन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अटेंडेंट्स को लेकर कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। और जिला अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा अटेंडेंस ना लगाने और ड्यूटी से नदारत रहने की शिकायत मिलने के बाद आज सिविल सर्जन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर चेक किए गए। साथ ही कर्मचारियों द्वारा शासन की सार्थक ऐप का विरोध किया गया था, उसके बारे में भी सिविल सर्जन ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसे आगे बड़े अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। यह शासन का निर्णय होगा कि कर्मचारी सार्थक ऐप से अपनी अटेंडेंस लगाएगी या नहीं। फिलहाल जो कर्मचारी ड्यूटी से नदारत पाए गए हैं उनकी एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। साथ ही अटेंडेंस लगाने के बाद कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहे, इसका भी विशेष ध्यान देने की बात सिविल सर्जन ने अपने निरीक्षण के दौरान कही है। ये तो एक रूटीन कार्य है। एक्चुअली ये देखना पड़ता है कि जो कर्मचारी हैं वो सही टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, कैसे कार्य चल रहा है। वैसे इसके लिए अलग से हमने सुपरटेंडेंट बना रखे हैं, सीनियर सिस्टर्स हैं, उनको हमने बोल रखा है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सुधार की वो रहती है गुंजाइश। तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक आकस्मिक
वो था इंस्पेक्शन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा क्रमांक 1 से भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अभय प्रसाद स्थित संभागीय मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा से ही दिखाई देता है। जब जब उन्हें लगता है हारने वाले हैं तो दोष देने का काम करते हैं, कभी चुनाव आयोग को तो कभी ईवीएम, जबकि इसी ईवीएम से चुनाव अन्य राज्य में हुए हैं। कांग्रेस को हार का डर है, इसलिए वे आरोप लगाने का काम करते हैं। इन्हें आभास हो चुका है कि उनकी दुकान अब बंद होने वाली है। पिछले दिनों कोयला फाटक मार्ग स्थित शराब की दुकान पर सरेआम पेट्रोल बम फेंकने वाला हिस्ट्री शीटर बदमाश विपिन परिहार तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मुख्य आरोपी राहुल पिता गोविंद सिंह नानेरिया अब तक फरार है। पुलिस ने इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस को अब इसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। इंदौर शहर को प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी यूं ही नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ तीज त्योहार और पर्वों पर बाजारों में जो माहौल दिखाई देता है वह शहर को प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के तौर पर स्थापित करता है। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़ और त्योहार के साथ शादियों के सीजन की तैयारी से व्यापारी वर्ग भी खुश दिखाई दे रहे हैं। इंदौर के 60 बाजार और सराफा बाजार को धनतेरस के लिए विशेष तौर पर सजाया जाता है। इस साल भी सराफा बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जबकि व्यापारियों ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए कई डिजाइन्स की लाइट वेट ज्वेलरी पर फोकस किया है। मान्यता है कि देश में तीज त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से होती है। इसी के तहत दीपावली पर्व की आज से शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से हुई। यहाँ जिला कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने महाकाल मंदिर के नंदी हाल में बैठ कर धनतेरस का पूजन अर्चन किया और देश सहित शहर में सुख समृद्धि की कामना की। यही नहीं, जिला कलेक्टर ने मीडिया के माध्यम से शहर और देशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ शहर और ग्रामीण अंचल इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुसनेर पहुंचे। यहां आम सभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, क्षेत्र में कभी पानी नहीं दिया। भाजपा सरकार ने गुंडालिया डैम बनाया। सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी को तस्कर भी कहा। पानी उतर गया और उम्मीदवार भी कहीं का तस्कर ले आए। तस्कर अब ये मैं नहीं कर रहा, ये वो खुद ही कर रहे हैं। अपराध क्रमांक एनसीबी सीएएल 2002 एनडीपीएस एक्ट 53.8 केजी स्मैक सेक्शन 29। बुरहानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया का जनसंपर्क लगातार जारी है। वे जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का भी उनको काफी समर्थन मिल रहा है। उनके जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया।
भैया दैनिक अवंतिका। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।